बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साकिब भट्ट और आप देख रहे हैं KNI। हमारे प्रोग्राम का ये शुरू से मकसद रहा है कि आपको कोई ना कोई मालूमाती जो है प्रोग्राम्स दिखाए जाएँ, आपकी मालूमात में इजाफ़ा किया जाए और आपको जो भी मसले मसाइल हैं किसी मार्केट के या किसी भी लोगों के वो उजागर किए जाएँ। और बहुत सारे जो मामलात ऐसे हैं जो कि AC वाले कमरे में जो आला हकाम बैठकर घूमने वाली कुर्सी पे बैठे होते हैं और उनको सब नीचे वाला स्टाफ ये आवाज़ देता है कि सब अच्छे की आवाज़ है, उन तक भी आवाज़ पहुँचे, उन तक भी वो आवाज़ पहुँचे और वो घूमने वाली कुर्सी से उठ के नीचे आएँ और नीचे आके अपने स्टाफ के साथ यहाँ पे विज़िट करें और पता लगे कि सब अच्छे की आवाज़ नहीं है। आवाम को जो मसाइल दरपेश हैं वो मसाइल का सामना करें और उनके मसाइल को हल करें। तो हम लोग इसी मकसद के साथ आज आपको यहाँ पर हम लोग लाहौर में एक मकामी मार्केट है परिंदों की, वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर हम लोग आपको रंग बिरंगे परिंदे दिखाएंगे और एक मकामी जो मार्केट है परिंदों की उसकी सैर करवाएंगे। यहाँ पे आपको सारे रंग बिरंगे परिंदों को बताएंगे, उनकी जो फीड्स हैं, उनकी जो फीड बनती है उसके मुतल्लिक और उनके जो एहतियातें हैं उनके मुतल्लिक प्रोग्राम दिखाएँगे और उनको सारा आपको दिखाएँगे और सारा मालूमात आपको फ्राहम करेंगे। और मेरे साथ रहिए, आइए हम लोग मार्केट की तरफ चलते हैं और आपको मार्केट की सैर करवाते हैं। आइए, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं जनाब जहाँ पे परिंदे रखे हुए हैं, तोते, ऑस्ट्रेलियन तोते हैं और यहाँ पे चूज़े नज़र आ रहे हैं, फिर एक ये नस्ली मुर्गियाँ नज़र आ रही हैं। आइए इन भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? उमर। अच्छा उमर, ये बताइएगा कि आपने जो सबसे पहले तो तोते बताए हमें, कितनी किस इकसाम के रखे हुए हैं? 600 रुपये का कोई जोड़ा, कोई 1000 का, कोई 3500 का जोड़ा, कोई 3000 का जोड़ा, इस तरह है। ये इनके नस्लों के नाम भी हैं? कोप्टल है और ऑस्ट्रेलियन है और लव बर्ड है, ये बड़ा रुपये का पेड़ है। लव बर्ड? हाँ, लव बर्ड। जितना महंगा होता है उसका क्या खासियत होती है इसकी? खासियत कोई नहीं, हर बंदे ने अपने जेब के हिसाब से और शौक के कलर के हिसाब से कीमत होती है इनकी। अच्छा, ये बोलने वाले तोते भी होते हैं, वो रखे हुए हैं? वो नहीं। अब मुझे बताएं, ये जो चूज़े हैं ये कौन से हैं? ये बैंटम है, ये वाइट कलर के हैं। ये तो मुर्गी है? हाँ, ये भी उनके बच्चे ही हैं। अच्छा, ये उनके बच्चे हैं सर? हाँ जी। तो ये ख़ास नस्ल है? नहीं, आम ही नस्ल है, बैंटम और फैंसी बाइट की नस्ल होती है ये। यानी ये इम्पोर्टेड है, यहाँ की नहीं? हाँ, यहाँ की नहीं है। तो ये महंगी है या सस्ती है? महंगी है, 4000 रुपये का जोड़ा, आम मुर्गी की निस्बत से, देसी की निस्बत से। यानी कि ये 4000 रुपये का मुर्ग और मुर्गी दो जोड़ा। यानी कि ये तो फिर आम जो देसी मुर्गा है उससे ज़्यादा हो गई? हाँ जी, डबल है। इसका मतलब है कि ये इम्पोर्टेड है और इसकी नस्ल यहाँ पे पाई जाती है ज़्यादा या? ये लोगों ने घरों में लगाए हुए हैं 20-20 जोड़े, 4 जोड़े। तो जो अंडे वगैरह देते हैं ये? हाँ जी। और रेगुलर अंडे? रेगुलर नहीं देते, ये एक दिन छोड़ के एक दिन देते हैं। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे ना एक बंदे से पूछ रहा था, वो मुझे बता रहा था कि जो मुर्गी है ना, एक हमारी जो मुर्गी है, एक दिन 1 अंडा देती है, दूसरे दिन 2 अंडे देती है। ये है ऐसी कोई मुर्गी? नहीं, वो झूठ ही है। अच्छा, वो मुझे ये बता के गया कि जी एक दिन 1, 2 दिन। नहीं, ये झूठ है। ऐसी कोई मुर्गी? हाँ जी, एक ही अंडा रेगुलर देगी, ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर 1 अंडा देगी, 2 अंडों का वो झूठ है। अगर वो रेगुलर देगी तो रोज़ाना का 1 अंडा देगी, वरना एक दिन छोड़ के? हाँ, एक दिन छोड़ के एक दिन देगी बस। रेगुलर जो है वो 1 ही अंडा देगी, 2 नहीं दे सकती, कोई भी मुर्गी हो। कोई भी मुर्गी? हाँ जी। हम लोग मौजूद थे जनाब, ये देखें यहाँ पे परिंदे बड़े रंग बिरंगे से पैरट्स नज़र आ रहे हैं, तोते हैं और वो इसमें 2-4 किस्म की इकसाम है और सस्ते वाले भी हैं और महंगे वाले भी हैं। लव बर्ड जो है वो इस वक्त सबसे महंगा तोता जा रहा है यहाँ पे और लोग बड़े जो हैं वो इसको पसंद कर रहे हैं। तो आइए हम लोग आपको आगे ले चलते हैं और वहाँ पर आपको हम लोग दिखाएंगे और बहुत सारे परिंदे जो कि बहुत सारी इकसाम के परिंदे हैं, क्योंकि हम लोग इस वक्त परिंदों की मार्केट में फिर रहे हैं। परिंदों की मार्केट में आपको बहुत सारी इकसाम के परिंदे दिखाएंगे और उनकी जो खुराकें हैं वो भी बताएंगे कि इनको कौन कौन सी खुराक दी जाती है। आइए, तोते कौन से रखे हुए हैं? मैंने रेड आइज़ रखे हैं, ब्लैक आइज़ रखे हैं और लव बर्ड हैं। ये इनमें से महंगा कौन सा है? लव बर्ड है। तो ये लव बर्ड में क्या खासियत है जो महंगा है? अच्छा, खूबसूरती अच्छी है उसकी। बस खूबसूरती है? नहीं, ब्रीड भी अच्छी करता है और महंगा तो होता है वैसे भी। तो इनको कोई ख़ास मतलब खुराक खिला रहे हैं कि आम? नहीं, इनकी खुराक अलग होती है। ख़ास या आम? ख़ास होती है इनकी। ख़ास होती है। हमारे साथ अंदर अपना मौजूद हैं दुकानदार। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है? हाँ जी, शुक्र अल्लाह पाक का। हमें थोड़ा सा बताइएगा परिंदों की खुराक के बारे में। क्या बताना कि इनमें कौन कौन से परिंदे हैं जो मतलब कि इनकी कोई ख़ास खुराकें होती हैं? खुराक कौन से परिंदा? मतलब तोते हैं, मुर्गियां हैं, कबूतर हैं, इनकी कोई ख़ास खुराकें हैं? हाँ जी,
कौन कौन सी, मतलब कि कोई जैसा मिसाल के तौर पे हम लोग हैं छोटा गोश्त खाते हैं, बड़ा गोश्त खाते हैं, चिकन खाते हैं, तो इनमें भी कोई ऐसे छोटा बड़ा चिकन होता है? हाँ जी, कनेरी होती है। अच्छा, तो सबसे अच्छी ग़िज़ा है इनकी वो कौन सी है? तोतों की जो ग़िज़ा ना वो कनेरी है। कनेरी। और कबूतरों की? कबूतरों की गंदम, चने और बाजरा। मैंने सुना है वो कबूतर जो हैं वो जो बाजी वाले कबूतर होते हैं उनकी कोई अलहदा से खुराक होती है आपके पास? मैंने लहदा बनाई जाती है। तो आप अलहदा से बना के देते हैं उसको? हाँ, अच्छी बना के देते हैं। जो उसमें क्या क्या शामिल करते हैं? उसमें कुर्तम होता है, सूरजमुखी होती हैं, चने और बाजरा और गंदम। अच्छा, यानी कि वो एक स्पेशल खुराक बन जाती है जो बाजी वाले कबूतरों की। हाँ जी। और मतलब मुर्गियों के लिए कोई स्पेशल जो अंडे देने वाली मुर्गियाँ स्पेशल उनके 13 नंबर फीड है और यहाँ 18 नंबर फीड है। फीड भी अच्छी होती है तो उनको अंडों के लिए भी अच्छी है और पेट भी बढ़ सकता है तो अंडे भी देती है। नेशनल कंपनी की है, ऐसे नहीं है। यानी ये आपने तैयार नहीं की, ये कंपनी की तरफ से होके आता नेशनल कंपनी की है। है? नेशनल कंपनी की तरफ। हाँ, वो फीड यानी कि वही देते हैं, आप तैयार नहीं करते स्पेशल? नहीं, वो देसी दाना बना के देते हैं हम। अच्छा, ये तोतों की क्या मतलब खुराक है? उसमें चीना डालता है, कंगनी डालती है, सूरजमुखी डालता है, चावल, मूंजी, जवी और कनेरी सीड। अच्छा, ये तोते जो ब्रीडिंग करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, इसके लिए कोई स्पेशल खुराक होती है? हाँ जी, जो ब्रीडिंग जिनको करवानी है उसके लिए स्पेशल खुराक है? ये कनेरी वगैरह डाल दो ज़्यादा, सूरजमुखी ज़्यादा डाल दो, चीना वगैरह कंगनी सही डाल दो और एक स्वांक होती है वो डाल दो, तो मैं ये ब्रीडिंग जो है अच्छी कर लेते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल जी। हम लोग इस वक्त बात कर रहे थे यहाँ पर जो परिंदों के खुराक की, और हम आपने देखा और हमारे प्रोग्राम के तवस्सुक से आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पे जो परिंदों की खुराक है उसके बारे में आपने, अगर आपको नहीं पता तो बिल्कुल याद कर लें जो जो इन्होंने बताया है कि अच्छे परिंदों के लिए कबूतर हों, अपना पैरट्स हों, तोते हों, मुर्गियाँ हों, और जो भी कोई हो उनके लिए अलग-अलग से खुराक है। और खुराक के भी कैटेगरीज़ हैं 1, 2, 3 नंबर की। जिस तरह हम लोग छोटा गोश्त मटन खाते हैं, बीफ खाते हैं, चिकन खाते हैं, इसी तरह इनके लिए भी मटन, बीफ और चिकन की खुराक है। आइए आपको आगे ले चलते हैं, और भी बहुत सारे परिंदे भी दिखाएंगे और आपको उनकी खुराक के बारे में भी बताएंगे। आइए, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे एक और कस्टमर जो मेरा ख्याल है अपने परिंदों के लिए कोई खुराक लेने आया है। ये उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? गौहर। अच्छा गौर साहब, बताएं ये कौन से परिंदे आपने, किस किस किस्म के परिंदे घर पे रखे हुए हैं? हमने घर में बच्चे चूज़े लेके आए थे, उन्हें फीड वो डालना शुरू कर दी, फिर भूल गई है। फिर वो मैंने आस्ता आस्ता जानवर को दाना डालना शुरू किया, वो बड़ा मुर्गा हो गया। फिर उसके लिए 2 मुर्गियाँ ली, माशाल्लाह वो 2 रोज़ाना अंडे दे रही हैं, ये बच्चे खाते हैं। वाह, क्या बात है। यानी कि रोज़ाना देसी अंडा? देसी अंडा जी। कितनी मुर्गियाँ हैं? 2 मुर्गी हैं, 1 मुर्गा है। तो रोज़ाना डेली अंडा दे रही हैं? जी जी, डेली अंडा दे रही है। तो इसके लिए आपको खसूसन स्पेशल कोई खुराक खिला रहे हैं उनको? हाँ जी, इसकी स्पेशल खुराक होती है, क्या नाम है इसका, ये फीड होती है, ये जो अंडों की फीड होती है उससे रोज़ाना अंडा देती है। एक दिन देती है, एक दिन 2 देती है अंडे का। यानी कि इस खुराक का ये फ़ायदा है कि एक दिन 1 अंडा देगी और दूसरे दिन 2 अंडे देगी, यानी कि एक दिन 1 और दूसरे दिन 2। ये तो ये सही बात हो गई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, माशाल्लाह। मैंने ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम मेरा तजर्बा ये सिर्फ बच्चों की वजह से हुआ है। जो बच्चे चूज़े ले गए थे, जब चूज़े लेके गए इन्होंने खाना पीना भूल गए, मैंने फिर दाना डालना शुरू किया, माशाल्लाह बड़े हो गए। वो एक मुर्गा था, उसके लिए 2 मुर्गियाँ लेनी पड़ी और मुझे भी उसका फ़ायदा हुआ। मैं तो हैरान हो गया, मुझे इस साल अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे बाज़ार से अंडे नहीं लेने पड़े। ज़बरदस्त हो गया जी। हमारे साथ ये छोटी सी नन्ही सी बच्ची मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। आपने कौन सी मुर्गी है? आपकी कौन सी मुर्गी है? वाइट। कोई मुर्गी का नाम रखा हुआ है? नहीं। तो मुर्गी के अंडे ही खाने हैं बस, मुर्गी से प्यार श्यार कोई नहीं है? वाइट मुर्गी इसकी है जी, ये इसने चूज़ा लिया था जो मुर्गा हुआ है। यानी कि वो जो हलाल, वो आपका अच्छा चूज़ा है जो मुर्गा हो गया? हाँ जी, हाँ जी। जी माशाल्लाह, बच्चों ने जी मुर्गियाँ पाली हुई हैं जी। बच्चों के देखें ना, शौक बच्चों के है और फ़ायदा बड़े ले रहे हैं। आइए हम लोग और मार्केट में चलते हैं और आपको इसी तरह ही दिखाते हैं जी लोगों के परिंदों के शौक, लोगों के किस किस किस्म के परिंदे रखते हैं। यहाँ पे हर किस्म के परिंदे मौजूद हैं, लोग हर किस्म के परिंदे रखते हैं, हर किस्म के लोगों को परिंदे रखने का शौक़ है।
और वो उसकी खुराक का भी प्रॉपर इंतज़ाम करते हैं, उसकी खुराक का प्रॉपर जो है ख्याल रखा जाता है यहाँ पे परिंदों का, क्योंकि परिंदों की भी जिस तरह हम इंसान हैं, हमारी खुराक है, हमारा एक टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर है, इस तरह परिंदों का भी यही हिसाब है कि उनका भी एक बॉडी टेम्परेचर है और उनको भी जो है धूप छाँव गर्मी सर्दी सारा कुछ लगता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। हमारे साथ एक बच्चा मौजूद है यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक, आप सुना? क्या नाम है? रिजवान। क्या कर रहे हैं? मैं वैसे ही बाहर आया। नहीं, आप यहाँ पे कोई जानवर परिंदे परिंदे देखने आए हैं कि लेने आए हैं कि क्या करने? देखने आया था। तो अभी लेने नहीं है मेरा घर यहाँ नज़दीक ही है ना, तो अपने परिंदे कोई नहीं रखे हुए? जब दिल करता है यहाँ आके देख लो। तो शौक नहीं है परिंदे देखने का, रखने का? कोई शौक नहीं, बस जब दिल करता है यहाँ पे आके देख लेते हो सारे परिंदे। बड़े अच्छे काम कर रहा है जी, मतलब कि रखेगा तो 1 2 3 किस्म के परिंदे रखेगा ना, यहाँ पे आ गया तो सारे किस्म के परिंदे देखेगा। और ये हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या नाम है? गुलाम कादिर। क्या करने आए हुए हैं? मैं कबूतरों का दाना लेने आया। अच्छा, आपने कबूतर पाले हुए हैं? नहीं, उस्ताद ने। तो कबूतरों को कोई ख़ास किस्म का दाना डालते हैं? हाँ जी। तो क्या उसमें क्या कबूतर को क्या होता है फिर ख़ास किस्म के दाने में को जो ज़्यादा नशोनुमा? बीमार नहीं होते हैं ना, और फिर वो ज़्यादा उठते हैं। अगर नकामा ना वो दूसरा दाना डाले ना, फिर बीमार हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे वो स्पेशल दाना है, आपने वो कोई कबूतर बाजी वाले रखे हुए हैं? हाँ जी, बाजी वाले उस्ताद उन्होंने रखे हैं। कोई कौन सा ख़ास यहाँ इसके अलावा भी कोई खुराक है कि सारी खुराक यहाँ से मिल जाती है आपको? मिल जाती है सर। वो मैंने तो सुना है कबूतरों को बड़ा वो बादाम और ये चीज़ें सारी। ना, ये दूसरे लक्के को भी ये डालते हैं। लक्की कबूतर? हाँ जी। कबूतरों की भी किस्में हैं? हाँ जी, बहुत। कौन सी? मुझे नहीं पता, ये उस्ताद को पता है। किसको पता है? आपकी तरफ से आवाज़ आई हाँ जी की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र क्या अल्लाह। नाम है? वकास सर। कबूतर पाल रहे हैं? जी सर। ये अच्छा शौक है आपने कबूतर पालने? है तो बुरा शौक, पर क्या है कि जो अगर शौक है तो फिर अच्छा भी है। उड़ाने वाले जौन से हैं वो तो बहुत गंदा शौक है। पहले तो सुबह से लेके शाम तक आपने ऊपर ही बैठना है। फिर रही बात इनकी सेवा की, सेवा पे इतना आप अपने बच्चों को नहीं खिलाते जितना इनको खिलाना। मुझे एक बात बताएं, कबूतर जो होते हैं ये कितनी किस्म के हैं, मतलब कि कोई किस्म इकसाम? इसमें आप किस्में गिन ही नहीं सकते। फैंसी एक लैदा हैं, उड़ने वाले लैदा हैं, और उड़ने वालों में उनकी यानी कि नस्लें बेनस्लें, टैडी हो गए, गोल्डन हो गए, लाखा हो गए, ज़ीरा हो गए, हर तरह की इनमें किस्में। अच्छा ये बताएं, जो बाजी वाले कबूतर हैं वो उनका क्या नाम है? वो ये सारे हम क्रॉसिंग करके ना, टैडी, गोल्डन, रामपुरी, इनको पैचअप करके तो फिर इनके बच्चे लेके ब्लीड उड़ाते हैं इनकी। अच्छा, यानी कि कोई एक ख़ास किस्म नहीं है, आपको ये जो गोल्डन और वो टैडी और वो बता रहे हैं उनका आप लोग आपस में मिलाप करते हैं और उसके बाद फिर जो है वो जो बच्चे निकलते हैं उसको आप ट्रेंड करते हैं? फिर जाके हमारी कहीं बच्चों के ट्रेंड में ये जो एक कबूतर है ट्रेंड होने में कितना अर्सा लगाता है? कम से कम 6 महीने सर। 6 महीने में एक कबूतर ट्रेंड हो जाता है बाजी के लिए? जी सर। तो कितने ऊपर उड़ सकता है, क्या उसका कोई क्राइटेरिया है? सुबह से लेके तो शाम तक, इस टाइम तक जो उनसे लाइटें लगा के बिठाना पड़ता है उनको, क्योंकि उनको खुराकें ऐसी दी होती हैं कि वो ऊपर जाके मुजाइल बने होते हैं। इतने गर्म सौदे उनको डाले होते हैं, बादाम दिए होते हैं, जो उनसे उनकी गर्दिश है ना वो ऊपर पूरी नहीं होती, यानी कि जो उनसे उनकी उड़ार है ना वो शाम तक भी उड़ के उनकी पूरी नहीं होती, जो नस्ली होते हैं। ये जो उनसे हैं ये तो सब सिर्फ फैंसी हैं, बच्चों लोगों के लिए, शौक़ के लिए, दलबारों के लिए ये वहाँ पे रखते हैं। जो शौकीन कबूतर हैं वो इनमें आपको किसी में भी नहीं नज़र आएंगे। यहाँ पे दरमियों पे बच्चों के लिए लाए होते हैं, जो दलबारों पे छोड़ने वाले वो होते हैं। जो शौकीन है वो अपनी छतों पे आजकल फेसबुकों पे बेच रहे हैं 5-5 हज़ार का। हाँ, वही मैं पूछने लगा था कि कितने का ये बाजी वाला जो है कबूतर मिलता है? सर ये 10,000 से शुरू होता है तो 30,000 तक है इनका। यानी कि 10,000 से 30,000 तक वो जो एक जोड़ा, अच्छा 2, यानी कि 10,000 से 30,000 तक है जो बाजी वाले हैं। तो लोग तो सुना इसमें कोई मोरें लगी होती हैं। मोरें किस किस्म? वो जो एक कबूतर पास हो जाता है ना, जो उड़ने में कामयाब हो जाता है, फिर उसे हम मोड़ लगा के ऊपर बाकायदा पूरी चिट लगा के नंबर दे के तो बेचते हैं। कोई पकड़ भी लेता है उनसे, वो फिर हमें कॉल करता है, फिर वो जितने भी डिमांड करता है उसके हिसाब से जाके वो ले आते हैं वापस। यानी कि वो कबूतर किसी के और के छत पे चला गया है, नाइट में कहीं पे भी गिर गया है, किसी ने भी पकड़ लिया, उसने देखने चिट, वो खुद ही कॉल मिला देता है। ये अब जब कबूतर सारा दिन उड़ते रहते हैं, जब ये थक हार जाते हैं, नीचे उतरते हैं तो ये गिर पड़ते हैं, ये क्या होता है इनका सीन? ये आके जब बैठते हैं ऊपर से उड़ार लेके जब आते हैं, आते सार अगर जब पानी पी गया तो वो तो समझ ले डेथ होगी उसकी।
हाँ जी, जिसने पानी पी लिया ऐसे आके बैठा है तो उसने पानी पी लिया, देख लिया, उसकी डेथ हो गया। कबूतर जैसे नीचे आता है उसे पकड़ के 5 मिनट 10 मिनट कमरे में छोड़ देते हैं, खुड्डे में छोड़ देते हैं। जब वो अपने आप को फ्रेश कर लेता है, जैसे इंसान की धड़कनें तेज़ हुई होती हैं, उनकी भी धड़कनें तेज़ होती हैं, वो जैसे आस्था होती है फिर उसे पानी पिलाते हैं, फिर वो बचत में होता है सर। यानी कि ये बिल्कुल यही हिसाब है जिस तरह कि आप एक एक्सरसाइज करते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा आधा पौना घंटा, और एक्सरसाइज के दौरान आपकी हार्ट बीट और आपके जिस्म की जो हरारत है इतनी तेज़ हो जाती है कि आप लोग अगर उसके ऊपर पानी पिएंगे ना तो वाकई उसमें नुकसान होगा, हार्ट अटैक का बहुत खदशा होता है। इसी तरह ही परिंदों में भी यही हाल है कि अगर परिंदे उड़ते हैं उड़ते जाते हैं, जब शाम को वो वापस आते हैं तो फिर एकदम यकदम पानी नहीं देते उन्हें, उनको पहले बहुत अच्छे तरीके से उनको ठंडा करते हैं, 5-10 मिनट बाद रिलैक्स करके उसके बाद जो है उनको पानी दिया जाता है और उनको जो भी खुराक दी जाती होगी। बड़ा अच्छा जी कबूतरबाजी का शौक। आइए हम लोग और भी परिंदों की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। हाँ जी खैरियत। क्या नाम है? शाहिद। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जो परिंदों की खुराक आपने रखी हुई है, इन परिंदों की खुराक की कोई क्वालिटीज़ हैं? हाँ जी क्वालिटी ज़रा बस ये सावधान होता है, बस यही फ़र्क होता है। जो मुर्गियों की जैसा हम लोग खाते हैं, जैसा मटन, बीफ और चिकन, इस तरह इनके लिए इनकी भी कैटेगरीज है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, दूसरा आपने ये जानवरों के लिए दवाइयाँ वगैरह भी रखी हुई हैं, इसका कुछ थोड़ा सा बताएंगे? हाँ जी दवाइयाँ भी ज़रूरी होती हैं ना, तो परिंदा बीमार हो जाए उनके लिए विटामिन वगैरह कैल्शियम वगैरह ये इस तरह के होते हैं। तो आपको कैसे पता लगता है कि ये परिंदे को क्या बीमारी है? वो अलामत होती है ना, अलामत वगैरह, अगर बीमार हो तो पता चल जाता है, पेट ख़राब हो तब पता चल जाता है, तो फिर इससे ये। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि मिसाल के तौर पे जितने भी परिंदे हैं सबके लिए एक जैसी दवाइयाँ हैं? सब के लिए नहीं, डिफरेंट होती हैं। मतलब अगर मुर्गी बीमार हो जाए तो उसके लिए डिफरेंट है? हाँ जी, पैरट के लिए अलग है वो इस तरह। कबूतरों के लिए अलग है? हाँ जी। तो यहाँ पे हर किस्म के परिंदों की दो अद्वियात है? नहीं, हर तरह की तो नहीं होती, कुछ न कुछ जो मतलब ज़्यादा चलती है ना वो रखी हुई हैं। मुझे बताइएगा यहाँ पे जो परिंदे हैं किन किन किस इकसाम के ज़्यादा परिंदों की आपको खुराक और उसकी दवाइयों का सेल है? दाना हमारा काम असल में ना सिर्फ दाने का है ज़्यादा। दाना हर परिंदे यानी मुर्गियाँ, मोर, फीजेंट, तो पैरट हर तरह के, इसी तरह ही ये सब के दाने हैं हमारे पास। दाना इन सब का है, यानी कि आपके पास हर किस्म के परिंदे का दाना मौजूद है? दाना मौजूद है, बाकी और चीज़ें कम ही हैं, बाकी ये दाने का ज़्यादा काम है हमारा। बकाया आपने इसकी एसेसरीज़ भी रखी हुई हैं जिसमें जिस तरह पानी वाली वो ये मुझे नज़र आ रही हैं। हाँ जी, ये भी यूज में आती है ना, पानी दाना डालने के लिए ये सारे बर्तन होते हैं। ये बर्तन है उनके सारे, ये जिनके लिए वो आप जो है रखे हुए हैं इनके पानी के लिए। जी जी। इनकी कोई बर्तनों की भी एहतियात है कि इनको धूप में नहीं रखना या वैसे? नहीं, अच्छी क्वालिटी होती है, इनको कुछ भी नहीं होता। प्लास्टिक है वो भी अच्छी क्वालिटी का, धूप में पड़ा भी रहे ख़राब नहीं होता। और ये जो खुराक है जिस तरह ये इसकी कोई एक्सपायरी वगैरह भी होती है? आप किसी से इसको करवाते हैं सर्टिफाइड वगैरह? नहीं, एक्सपायरी जो फीड की सिर्फ होती है, जो फीड है ना, ये बाकी इनका जो है ना तकरीबन 3-3 साल का होता है। जो शार्ट एक्सपायरी है ना वो फीड की होती है, वो 3 महीने की होती है। यानी कि जो फीड की एक्सपायरी है वो 3 महीने? वो 3 महीने है, बाकी जो है ना इनके 3-3 साल 2-2 साल ये लॉन्ग चलता है। बाकी ये दाने बकाया क्या चीज़ें आपके पास जो लॉन्ग चलती? ये कनेरी ऐसे बाहर से इम्पोर्ट हो जाती हैं, या कंगनियाँ होती हैं, ज़्यादातर ये बाहर से ही आती हैं चीज़ें। अच्छा, ये चीज़ें सारी इम्पोर्टेड हैं, तो जो फीड है वो क्या वो लोकल है, वो इधर ही बनती है। तो वो इधर कोई कंपनी बनाती है कि आप खुद बनाते हैं? नहीं, कंपनी बनाती है, उसके आप इस्तेमाल करती हैं यहाँ पे फीड? नेशनल की फीड है। हाँ जी। अच्छा, उसकी एक्सपायरी है कि इतने देर में आपने इसको बेचे? वो 3 महीने की होती है, वो किसी के पास भी हो 3 महीने की उसकी एक्सपायरी है। वो डेली आती है हमारे पास, 1-2 दिन तक बस रहती है, ख़त्म हो जाती है। इतनी की मंगवाते हैं जितनी 2 दिन में ख़त्म हो जाए। आपके ज़हन में कोई ऐसी बात हो कोई परिंदों के मामले में जो कि बड़े लोग नज़रअंदाज या करते हों, उसको लापरवाही करते हों, वो हमारे चैनल के तवस्सुक से अगर आपको पैगाम देना चाहते हो? बस सफाई वगैरह जो है ना, वो केज वगैरह सफाई डेली होती रहे, सही रहता है परिंदा, पानी साफ़ रहे, बाकी यही एहतियातें होती हैं। और मौसम का मैनेज थोड़ा सा, ये 3-4। अच्छा, मैंने ये सुना है कि जो तोते हैं या परिंदे रखते हैं इसके अंदर कीड़े होते हैं और जो जरासीम भी होते हैं, और फिर बच्चों जो छोटे बच्चे होते हैं उनको इससे नुकसान होता है, उसका क्या बताइए? वही तो बता रहा हूँ कि सफाई अगर होती रहे ना डेली तो ये चीज़ें नहीं होती। 2-3 दिन में सफाई, जितनी सफाई रखेंगे उतना परिंदा बीमार नहीं होगा आपका, ठीक है ना। पानी वगैरह साफ़ रहे, बाकी ये चीज़ें। आपके मुताबिक पानी और ये सफाई कितने कब होनी चाहिए, कितनी देर बाद? 2-3 दिन में करते रहें, यानी कि जितना वो बस ज़्यादा गंदा ना होने दे पिंजरा।
ये हो गया, और मौसम का मैनेज, बस इससे परिंदे को कुछ भी नहीं होगा जी, अगर ये आप कर लेंगे मैनेज तो बस। अगर परिंदे को कोई कीड़े पड़ जाते हैं या कोई ऐसा हो जाता है तो उसका कोई हल क्या? वो ज़ख्मी हो जाए तो फिर वैसे तो नहीं पड़ते ना, वो ज़ख्म हो जाए तो फिर इसमें दवाई वगैरह होती है, ये पैनाडोल लगाते हैं, ये दवाइयाँ जो इंसान लगाते हैं ना वही दवाई उनके लिए इस्तेमाल हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका सर, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में खैर व बरकत डाले। तो हम लोग इस वक्त मौजूद थे जी यहाँ पर, जो इन्हें बता रहे थे कि अद्वियात जो है लाजमी बात है, जिस तरह इंसान बीमार हो जाता है इसी तरह परिंदे भी बीमार हो जाते हैं, और उनके लिए अद्वियात भी हैं, उनके लिए डॉक्टर्स भी हैं, उनके लिए सारे मामलात हैं इन्होंने रखे हुए हैं। और जो उन्होंने बताया है कि जी यहाँ पर परिंदों की बीमारी का, जिस तरह के आप अपने लिए सफाई का ख़ास ख्याल रखते हैं, इस तरह परिंदों की भी केज का और उनके पानी का, उनकी खुराक का स्पेशल जो है अच्छा ख्याल रखना है आपने, और उसको सफाई साफ़ रखना है, पानी को साफ़ रखना है, उसकी खुराक को साफ़ रखना है, और उसके पूरे केज को साफ़ रखना है, जिसकी वजह से वो बीमार भी ना हो और जरासीम भी ना हो। क्योंकि वो बीमार होगा, जरासीम होंगे, कीड़े पड़ेंगे उसके अंदर, या जो भी मामलात होंगे तो वो आपके जो हैं घर वाले जो बच्चे हैं या जिनकी स्किन का स्पेशल जो है प्रॉब्लम आ सकता है वहाँ पर आपको। और इसलिए कहते हैं कि परिंदे जो हैं, परिंदों को केज को बिल्कुल साफ़ रखें। आइए हम लोग आपको आगे लिए चलते हैं और नॉलेज के लिए और मालूमात के लिए और परिंदों के लिए। आइए जी, हम लोग इस वक्त फ़िश की जो मार्केट है, फ़िश की जो बेच रहे हैं, जो सेल कर रहे हैं, यानी कि फ़िश खाने वाली नहीं है, फ़िश जो है डेकोरेशन फ़िश है, जो कि रखने वाली है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हो तो बड़ी प्यारी प्यारी सी, बहुत प्यारी प्यारी सी फ़िश नज़र आ रही हैं। कोई ऑरेंज है, कोई कलरफुल है, रेड हैं, कोई मतलब कि वो ब्राउन हैं, कोई वाइट हैं। तो इनके मुतालिक हम लोग बात करेंगे दुकान शॉपकीपर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद खान। अच्छा राशिद साहब, ये बताइएगा कि आपने फ़िश की कितनी क्वालिटी सेल करने के लिए रखी हुई हैं डेकोरेशन की? डेकोरेशन तो इसमें काफ़ी सारी होती हैं। असल में ये है थाईलैंड की इम्पोर्ट, वहाँ से ये इम्पोर्ट होती है मछली, और इसमें काफ़ी क्वालिटियाँ होती हैं। डेकोरेशन जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा काम है इसमें। जब देखें ना, जैसे वो नीचे शक्कर माउस पड़ी हुई है, इसमें कैट फिश होती है, शिपंगन होती है, डायमंड कोई होती है, फिर इसमें वाइट कोई होती है, फिर टेट्रा फिश होती है, डैनियो फिश, यानी प्लेटी वगैरह बहुत फिशें होती हैं इसमें। तो यानी कि अनगिनत मतलब इसकी इकसाम है। और इसका ये है कि आप ये कह रहे हैं सारी इंपोर्टेड है, लोकल कोई भी नहीं है? पाकिस्तान में तो ये इम्पोर्ट है ही नहीं, पाकिस्तान में तो है ही नहीं ना ये फ़िश। ये सारी थाईलैंड से इम्पोर्ट होती है होलसेलरों के पेस, तो उनके फिर फ़ोन आते हैं, फिर हम उनके पास जाके ख़रीदारी करते हैं। ये अच्छा, मुझे ये बताइएगा इनकी उम्रें क्या हैं? मतलब कि अब आपने ये रखी हुई हैं, ये इसकी सेल? इनकी लाइफ होती है केयर के हिसाब से। जैसे समझ लें कि हम अपनी केयर करते हैं तो ज़ाहिर बात है नशे वगैरह से बचते हैं, तो हम लोग ठीक हैं। सेम इसी तरह इसका पानी ज़्यादा गंदा रखेंगे तो मछली ज़्यादा मरेगी। तो हमें बताएं फिर पानी कितने देर बाद एक्वेरियम का चेंज करना चाहिए? इसमें ये होता है, जब आपको नज़र आए कि पानी गंदा हो रहा है, ठीक है, तो आप इसका आधा पानी निकाल के आधा चेंज कर लें, ठीक है। अब जैसे नीचे बजरी होती है, 10 दिन बाद 15 दिन बाद पता लगता है बजरी इसकी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, तो आप मछली किसी टब में डाल के तो अब सारी बजरी को धो के फिर आप वो उसको कर सकते हैं। अब जैसे वो देखेंगे फ़िल्टर अंदर है वो गंदा हुआ है, बिल्कुल उसमें सारा ये कैच कर लेता है, सारे इसकी गंदगी कैच कर लेती है, तो उससे ये एक्वेरियम वगैरह काफ़ी साफ़ रहता है। और बाकी इसमें जो मछली ज़्यादा लाइफ जो रखनी है जिन लोगों ने, मैं उनसे ये कहूँगा कि फीड इसमें कम डलती है, ज़्यादा फीड डालेंगे तो मछली जल्दी मरेगी। यानी कि क्या मतलब कि बदहज़मी से कि वैसे? बदहज़मी की वजह नहीं होती इसमें ये वजह होती है कि इसमें होता है यानी कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है फीड में, तो ये जितनी मछली खा लेती है और जितनी बच जाती है, जो फीड इसके ऊपर बच जाती है वो जहर बन जाता है। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो फीड बच जाती है वो पानी के अंदर जहर बन जाता है, तो फिर वो मछली को नुकसान? वो फिर पानी गंदा भी करती है, ठीक है, पानी गंदा करती है। गंदा जब पानी होगा तो मछली को खुराक नहीं मिलेगी, बदहज़मी होगी, ऑटोमेटिक मरना शुरू हो जाती है मछली। अच्छा, आपसे ये जब लेके जाते हैं जो मछली तो उनको आप कोई चार्ट या कोई बताते हैं कि जी आपने इतने दिन बाद पानी चेंज करना है या इतनी खुराक देनी है, इतनी मछलियाँ तो इतना वज़न की खुराक? अव्वल तो जो लोग मछली लेके जाते हैं ना, हमसे उनको पता ही होता सारा कुछ। जिनको नहीं पता तो उनको हम गाइड कर देते हैं, वो हमसे खुद पूछ लेते हैं कि इनको कितनी मछली कितनी फीड डालनी है, आपने क्या करना है क्या नहीं, हमको सारा बता के फिर ही भेजते हैं। एक मुझे बताइएगा इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? टेम्परेचर कम से कम 28 होना चाहिए।
ना ज़्यादा ठंडा पानी होना चाहिए ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए। गर्म होगा तभी मछली मरेगी, ठंडा रहेगा तो तभी मछली मरेगी। यानी कि आप कह रहे हैं 28 टेम्परेचर के ऊपर ये बिल्कुल ठीक। जब भी इसका पानी चेंज करना है, टैंकी का पानी नहीं होना चाहिए, क्लोरीन वाला पानी नहीं होना चाहिए, जो ताज़ा नलके का पानी आता है सरकारी वो पानी डालना चाहिए। यानी कह रहे हैं कि ना मिनरल वाटर होना चाहिए और ना ही टैंकी वाला पानी होना चाहिए, बल्कि ताज़ा जो है वो पानी है वो होना चाहिए, उससे ताज़ा पानी जो है। हाँ जी। मुझे यहाँ पे आपके पास ना ये बड़ी प्यारी प्यारी फोटो वाली बिल्लियाँ नज़र आ रही हैं। बिल्लियाँ हैं तो नहीं आपके पास, लेकिन मुझे ना फीड नज़र आ रही है। ये होता है, ये देखें ना, मिस्टर पेट है और वो ये हैं, ये सारी बिल्लियों की फीड्स हैं। ये जितनी फीड हैं सारी बिल्लियों की फीड है। ये ऑर्गेनिक फीड है, ये किटन अडल्ट दोनों के लिए होती है, बच्चों के लिए। प्रोटीन हेल्दी होती है। अब ये स्मार्ट हार्ट है, कोई थाईलैंड का है, कोई कनाडा का है, कोई यूएसए, कोई तुर्की का, कोई जर्मनी का। तो ये आपसे खुद आके डिमांड करते हैं कि हमें तुर्की या जर्मनी का दें, या आप सजेस्ट करते हैं कि नहीं जी ये? हम लोग अपनी मर्ज़ी से कैट फूड कस्टमर को नहीं दे सकते। इसमें ये होता है हम अपनी मर्ज़ी से गाइड करेंगे, कल को बिल्ली नहीं खाती है, वो उसको कुछ हो जाता है तो वो मसला हो जाता है। कस्टमर अपनी डिमांड से लेके जाती है। यानी वो आपको बताता है कि जो मुझे इस कंपनी की और ये चीज़। वो भाई आए हैं ना लेने के लिए, अब उनके हाथ में पैकेट पड़ा हुआ है, उनको पता है मैंने ये लेके जाना है, तो वो अपनी मर्ज़ी से लेके जाएंगे वो वाला पैकेट। यानी कि इस पे आपकी जिम्मेदारी कोई नहीं है, आप मतलब कि ये आएंगे वो आपको ये देखेंगे जी ये दे दें। इसमें फ़िश, चिकन, सब्ज़ी, प्रोटीन सारा कुछ मिक्स होता है इसमें। ये प्रोटीन के लिए फीड होती है। अब ये लिखा हुआ फ्रॉम कनाडा, ये कनाडा की फीड होती है। अच्छा, वाकई ये है एक नंबर ही? ये पाकिस्तान तो आप खुद इंपोर्ट करते हैं या? जो इंपोर्टर बैठे हैं पाकिस्तान में वो इंपोर्ट करते हैं, वो हमें लिंक भेजते हैं, फिर हमने जितना माल लेना होता है उनसे ले लेते हैं हम लोग। ये इस तरह होता है। यानी कि ये सारी इंपोर्टेड है। और ये बिल्लियों के लिए इंपोर्टेड क्यों? सारी बिल्लियों के लिए भी होती है, डॉग के लिए भी होती है। तो ये बिल्लियों और जो डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, उनके लिए इंपोर्टेड क्यों? बकाया हमारी मुर्गियाँ क्यों नहीं इंपोर्टेड खुराक खा सकती? क्योंकि भी इंपोर्टेड फीडें होती हैं, लोग रखते ही नहीं है असल में, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मसला ये है। मछलियों की भी इंपोर्टेड है? मछलियों में सारी इंपोर्ट है, थाईलैंड की है, कोई ताइवान की है मछलियों की। यानी हमारे ये जो इतने प्यारे प्यारे से परिंदे हैं, तोते हैं, और वे मुर्गियाँ हैं, जो कबूतर हैं, ये इंपोर्टेड खुराक नहीं खा सकते? इसमें भी यानी कि इम्पोर्टेड खुराक इसमें ज़ाहिर बात है लोग बनाएंगे तो फिर ही मार्केट में आएगी तो सेल होती है। अब ज़्यादातर 4 नंबर फीड होती है मुर्गियों की, 2 नंबर फीड होती है, दाल दाना होता है, कोई बाजरा होता है। ज़ाहिर बात है वो घर की खुराक वगैरह वही खाती हैं। कोई ऐसी लापरवाही जो आपने कॉमन देखी हो, आम देखी हो, कि लोग ये वाली लापरवाही करते हैं और इनके जो है ना ये जो फ़िश हैं या बिल्लियाँ हैं या कोई ये बीमार हो जाती हैं या मर जाते हैं, या कोई मामला? लापरवाही यही होती है। अब ज़ाहिर बात है, अब एक चीज़ आपने इम्पोर्टेड रखी हुई है 10,000 रुपये की, अब उसको आप फीड खिला रहे हैं 50 रुपये वाली, ठीक है, उसका वो ऑटोमेटिक पेट ख़राब होना ही होना है, क्योंकि इनमें 2 नंबर फीड भी आती है, 1 नंबर भी आती है। अब जो 100 ग्राम का पैकेट है वो 100 रुपये का भी है, 100 ग्राम का 700 रुपये का पैकेट भी है, ठीक है। अब ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या पसंद करता है। ज़ाहिर बात है हम लोग तो अच्छा से अच्छा गाइड करते हैं, अभी कस्टमर के ऊपर डिपेंड होता है कि वो जितना अफोर्ड करता है उस हिसाब से लेता है। यही है ना कि आप कस्टमर को कहेंगे जी 100 रुपये वाला भी है और 700 वाला भी है, तो वो ये कहेंगे जी 700 वाले को आप अच्छा कह रहे हैं, ये आपकी इसकी सेल ज़्यादा करने के लिए कह रहे हैं। इसलिए हम उनको पूरा गाइड करते हैं कस्टमर को कि भाई इसमें ये है, इसमें ये है। अब वो कस्टमर जो ले जाता है पैकेट पहला, तो ज़्यादातर छोटा ही लेके जाते हैं, वो बड़े बहुत कम लेके जाते हैं, लेकिन होती सारी इम्पोर्टेड है, लोकल फीड नहीं होती इसमें। इस वक्त मौजूद है जो एक्वेरियम जो हैं, जो फ़िश एक्वेरियम है, वो सेल भी करते हैं। इनके बारे में भी आपको मालूमात देंगे कि जो ये फ़िश एक्वेरियम है ये कैसे बनता है, और इसमें जो बजरी है, जो चीज़ें हैं इस्तेमाल होती हैं, वो कैसी हैं और किस क्वालिटी की होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत। क्या नाम है आपका? अकबर खान। अकबर साहब, ये बताइए जो फ़िश एक्वेरियम है इसको किस तरह आप बनाते हैं, और इसकी जो बीच में इसमें चीज़ें हैं, जिस तरह ये मुझे नज़र आ रहा है, ये बीट्स है, बजरी है, और ये चीज़ें हैं, ये किस क्वालिटी की आप इस्तेमाल करते हैं और क्या एहतियात है इसकी? सर ये शीशे से बनता है और बैग पे पेपर लगता है, बल्कि सिलिकॉन से ये जुड़ता है शीशा। ये जो पत्थर है ये अलग क्वालिटी का होता है, घुलता नहीं है पानी के अंदर। कलर बीट्स होते हैं और पंप शंप लगता है और अपना ट्राली और छत होती है इसकी। अच्छा, मुझे बताएं ये जो पत्थर आप ले रहे हैं ये कोई ख़ास पत्थर है, कहाँ से ले रहे हैं? जी ये ख़ास ही पत्थर है, ये हम लोग मंगवाते हैं। कहाँ से? जो पहाड़ों के इलाके से डीलर आते हैं ना, स्वाद के इलाके से, वो लेके आते हैं, वो हमें फिर बेचते हैं। ये स्पेशल मछलियों के लिए है? जी ये फ़िश के लिए होता है। अच्छा, अगर इसके बगैर मछलियाँ नहीं रह सकती? नहीं, इसके बगैर नहीं रह सकती। इसके अंदर जो है ना पाइप वगैरह होते हैं, उसको बिठाना होता है, इसीलिए ये डालना होता है, मछली के लिए ये बेहतर होता है। अच्छा, ये जो आपने पाइप लगाया हुआ अंदर, ये किस चीज़ का है? ये ऑक्सीजन पाइप है, ये बाहर पंप लगेगा, इसके साथ बबल निकलते रहेंगे, मछलियाँ ज़िंदा रहेंगी तमाम।
नहीं, हम लोग देखा जाए तो मछलियाँ तो पानी में ज़िंदा रहती हैं, इनको ऑक्सीजन की क्यों ज़रूरत है? ऑक्सीजन की ज़रूरत लाजमी होती है, ये रुके हुए पानी के अंदर नहीं रह सकती। पानी हिलता रहेगा तो मछलियाँ ज़िंदा रहेंगी। वेरी गुड, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि रुके हुए पानी में नहीं ज़िंदा रह सकती, इस तरह इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर वैसे मतलब समुद्र में या दरिया में हो और खुला पानी हो तो फिर उसमें वो तो अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे होती रहती है। जी ऐसे ही। ये कोई ऐसी हैं जो कि उछल के बाहर भी आ जाती हैं? हाँ जी, ये शार्कें वगैरह हैं, ये शार्कें हो गई, ये उछल के बाहर भी आ सकती है। और ये इसके ऊपर छत होती है, वैसे बाहर निकलने नहीं देते, वो छत की वजह से उसके अंदर ही रहती है। यानी कि वो एक्वेरियम को आप लोग बिल्कुल फुल करते हैं या क्या मशवरा देते हैं कि इसमें कितना पानी होना चाहिए? इसको कम से कम 4-5 इंच जो है ना नीचे होना चाहिए। यानी कि जितना एक्वेरियम है उससे 4-5 इंच नीचे होना चाहिए। यानी कि अगर ये देखें तो इसमें यानी कि 4-5 इंच नीचे पानी होना चाहिए। बिल्कुल नीचे होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मुझे वाइट बीट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ब्लैक नज़र आ रहे हैं, इसमें कोई फ़र्क है? हाँ जी, क्वालिटी का फ़र्क है ना। वो ज़रा जिसको वो पसंद हो वाइट कलर की वो डलवा लेता है बजरी, जिसको ब्लैक में पसंद हो ये ब्लैक में आपने कहा क्वालिटी का फ़र्क है, क्वालिटी भी फ़र्क है इसके अंदर। तो क्वालिटी कौन सी अच्छी है? क्वालिटी ये है कि वो ज़्यादातर यही अच्छी है ब्लैक में, मतलब कि ज़्यादा डिसेंट लगेगा, इससे अच्छा लगेगा ये खूबसूरती के लिए। अच्छा, ये मछलियाँ इसको बीट्स को मतलब कि चाटती वगैरह भी हैं? हाँ जी, पत्थर को चाटती मछलियाँ। वो मतलब इनका शौक होता है वैसे कि खाने के तौर पे भी मतलब? नहीं, खाने के तौर पे नहीं, वैसे इनका शौक होता है, मुंह मारती रहती है। अच्छा, मैंने ना एक मछली देखी, छोटी छोटी सी मछली है और उसमें ना पानी में है, और वो जब हम लोग पानी में ना पाँव डिप करते हैं और मछलियाँ पाँव को जो है ना वो चमड़ जाती हैं, सक करना शुरू कर देती हैं। वो शक्कर फिश है। अच्छा, वो उससे बड़ा रिलैक्स होता है वो पाँव के लिए, वो हैं आपके पास? हाँ जी, वो पड़ी हैं इसके अंदर, ये वाली। वो लोग लेके जाते हैं यहाँ से? हाँ लेके जाते हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए नहीं लेके जाते, वो वैसे रखने के लिए, पालने के लिए लेके जाते हैं। नहीं, वैसे मैंने जो आपको बात बताई है जिस तरह के पाँव को वो रिलैक्स करती हैं, वो मसाज वाली मछलियाँ हैं, वो यही है मसाज वाली मछलियाँ। इसमें ये कलर भी है ब्लैक में, उसमें वाइट हैं छोटी छोटी। हाँ बिल्कुल, छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं और वो आपके पाँव को जो है चमड़ जाती हैं और वो सक करती रहती हैं, मसाज करती हैं। तो आया कि ये बात बिल्कुल ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, तो उसमें रिलैक्स होता है बंदा मतलब? जी जी ऐसे ही है। वेरी गुड जी। मतलब और आप बताएं मुझे कि कौन सी ऐसी महंगी तरीन फ़िश है जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं? ये तमाम ही तकरीबन, वो देखें वो पैरेट ये हो गई, ये जो सी पसंद करेंगे वो मछली का रेट वो लिखा हुआ है ऊपर। मतलब कि ज़्यादा महंगी फ़िश कौन सी है आप समझते हैं कि जो अच्छी भी है और मतलब कि देर बाद ज़िंदा भी रहती है और बड़ी खूबसूरत? पैरेट हो गई, ऑस्कर हो गई, ग्रामी हो गई, ये फ़िश है। ज़रा हार्ड है, सख्त जान है, हार्ड है, सख्त जान है और मतलब कि वो कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। हम लोग ने बड़ी अच्छी मालूमात हासिल की जी इनसे, जो फ़िश एक्वेरियम है उसके मतलब कि फ़िश एक्वेरियम किस तरह बनता है और इसमें पानी कितना होना चाहिए और इसके जो बीट्स हैं वो कहाँ से आते हैं और जो इसमें जो टेम्परेचर की गेज है, जो ऑक्सीजन की है वो किस तरह लगी हुई है, ये सारा हम लोगों को ब्रीफ़ किया भाई ने, इनका बहुत शुक्रिया। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं जहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे से, बड़े लवली से रैबिट्स, खरगोश नज़र आ रहे हैं और इतने प्यारे हैं, छोटे छोटे बड़े प्यारे प्यारे से, ऐसे बड़े खूबसूरत से आपको नज़र आ रहे हैं। उनके दिल फरेब हैं ये खरगोशों को, आप जब देखते हैं तो इतना एक एहसास मतलब कि फ़ीलिंग होती है। और इसके मुतालिक बात करेंगे कि इनकी क्या खुराक और क्या इनके मामलात हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक, शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है? मोहम्मद अली। अच्छा, मुझे बताइएगा ये आपने इतने प्यारे प्यारे खरगोश रखे हुए हैं, ये खरगोश कितनी नस्लों के आपने रखे हैं? खरगोश इस टाइम मेरे पास पड़े हुए हैं 3-4 नस्लों के पड़े हैं। तो इसमें से सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? सबसे अच्छी नस्ल ये बड़ी हुई है लाइन हेड इंग्लिश अंगूरा में। इसको क्या कहते हैं? लाइन हेड इंग्लिश अंगूरा। तो ये सबसे महंगी भी होगी? महंगी भी है ये इम्पोर्टेड है? इम्पोर्टेड है। कहाँ से? ये हॉलैंड की इम्पोर्ट है, वैसे बेल्जियम और हॉलैंड दोनों से आता है ये। तो आपसे जो ज़्यादातर लोग यहाँ पे परचेज़ करने आते हैं वो इम्पोर्टेड चीज़ें परचेज़ करते हैं, इम्पोर्टेड परिंदे? ज़ाहिर सी बात है, जो लोग अच्छा शो करते हैं वो इम्पोर्टेड चीज़ें भी ख़रीदते हैं। और जो हमारे पाकिस्तान में कोई लोकल परिंदा ऐसा नहीं है जो खूबसूरत भी हो और अच्छा भी हो? पाकिस्तान में सारी चीज़ें खूबसूरत हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं खूबसूरत? इम्पोर्टेड क्यों मतलब? नहीं, वो ज़रा इम्पोर्टेड की वैल्यू ज़्यादा है इसलिए उसकी तरफ लोग ज़्यादा रुझान है, और कोई ऐसी बात नहीं। क्या प्राइस होगी इसकी? इसकी प्राइस 30,000 रुपये का पेयर है ये। 30,000 का पेयर? अच्छा, इनके लिए रखने के लिए कोई एहतियात है या स्पेशल कोई इनकी खुराक? खुराक स्पेशल नहीं है, लेकिन एहतियात यही है, इनको गंदी जगह पे ज़्यादा ना रखा जाए। इनको एक बीमारी होती है स्कैबिटीज़, खारिश पड़ जाती है जो वो हो जाती है। उसके अलावा तो वैसे पानी आप कम डालें तो स्कैबिटीज़ भी नहीं होती और गंद अगर ना हो तो नहीं होगी।
अच्छा, मैंने सुना है जो खरगोश होता है ये तो वैसे ही ना बड़ी मिट्टी वाली जगह में रहना पसंद करता है, ये कहता है कि मिट्टी को खोदते रहते हैं, तो इनको क्या पक्की जगह पे रखना चाहिए? नहीं, ये असल में लोगों के पास बस ये एक कॉन्सेप्ट बन गया ना कि वो खरगोश मिट्टी खोदेगा, लेकिन वो जंगली खरगोश जो होता है वो मिट्टी खोदता है, हर खरगोश मिट्टी नहीं खोदता। ये जो है ये आप देख लें, ये मिट्टी वाले नहीं है। अच्छा, ये मिट्टी वाले नहीं है? हाँ, एक ही खरगोश की स्पीशी है जो मिट्टी खोदती है और वो जंगली है। यानी कि जो जंगली खरगोश है वही मिट्टी खोदता है, बकाया जितनी इसकी नस्लें हैं वो सारी मिट्टी नहीं खोदते। इनको कोई आदत नहीं है मिट्टी खोदने? नहीं, ये मिट्टी वाले है ही नहीं, ये बगैर मिट्टी के ही रहते हैं ज़्यादातर। ये एहतियात आपने ये बताई है कि इनको वो खारिश पड़ जाती है, एक बीमारी है, तो उसके लिए क्या एहतियात आपने बताई है? गंद जो है वो ना हो, और इनकी मतलब जिस जगह पे आपने रखे हैं पिंजरे वगैरह में तो वो साफ़ हो, अगर खुले भी छोड़ने हैं तो जगह साफ़ हो, और पानी जो है उसका कम यूज़ करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो परिंदे, ये जो खरगोश है, इसको कोई खुला छोड़ना चाहिए? कोई टाइम है कि इतने देर खुला भी छोड़ना चाहिए और इतने देर पिंजरे में रखना चाहिए? कोई टाइम है ऐसा? टाइम तो नहीं है, लेकिन अगर आप खुला छोड़ लेंगे तो ज़रा ये होता है कि बर्ड्स के जो पट्टे वगैरह होते हैं वो खुल जाते हैं। कोई भी जानवर है, परिंदा है, उसके जो उड़ने से और फिर खुला फिरने से जो है पट्टे वगैरह खुल जाते हैं। तो अगर आप हफ्ते में एक दिन ऐसा रख लें जिस दिन आप उनको थोड़ी देर खुला छोड़ दें। अच्छा जी, मुझे पीछे ना एक बड़े प्यारे से ना तोते नज़र आ रहे हैं, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए ना, बड़े प्यारे से तोते नज़र आ रहे हैं, तो ये भाई मुझे बताएं, ये तोते बोलने वाले हैं? हाँ जी, ये तोते बोलने वाले हैं। तो ये इसको आप किस तरह सिखाते हैं? हम नहीं सिखाते, लोग ही सिखाते हैं, जो घरों में बच्चा वगैरह ले जाते हैं वो जब। ये अभी बोल सकता है? इसको कहे ना बोल के देखिए जी, बड़ा मज़ेदार काम है ये। उस वक्त का बड़ा तेज़ बोल रहा था और अब इससे देखे इससे बोला नहीं जा रहा कि ये वो कह रहे जी मियाँ मिट्टू, अभी भी बोल रहा है, ये बोल रहा है। यानी कि वो मियाँ मिट्टू चूरी खानी, ये बोलने वाला तो होता है और लोग इसको बड़ा लाइक करते हैं। ये बड़े महंगे। ये बताइएगा इसकी क्या प्राइस है? ये 35,000 की फ़ीमेल है, इसका मेल जो है वो 30,000 रुपये का है। यानी कि ये जोड़ी जो है 60-65 हज़ार? सर 65,000 रुपये की जोड़ी बन। ये इसके बाद अभी जो ये आपने जो सिखाया इसको, इसके बाद जो लेगा वो सिखाएगा? वो भी सिखाए, जो घर में गैदरिंग एरिया में बच्चों वगैरह की जो गैदरिंग्स होती हैं उसमें अगर रखा जाए तो ये मज़ीद भी बोलना सीख जाता है, नई चीज़ें सीखता रहता है, 1-2 दिन में जो है वर्ड सीख जाता है, रॉ पैरेट जो है। यानी कि जो रोज़मर्रा घर में बातें होती हैं वो फिर ये सीख लेता है और वो फिर उसके बातें करता रहता है। हाँ जी, ये सीखता रहता है और उसके साथ साथ जो है वो बोलता भी रहता है। इसकी कोई ख़ास स्पेशल फीड है, कोई स्पेशल खुराक है? नहीं, ख़ास नहीं है, बस वही मिक्स दाना है जो इनका बर्ड्स का होता है वही ये खाते हैं। यानी कोई ख़ास स्पेशल नहीं है इसकी? कोई ख़ास एहतियात बस गर्मी सर्दी से आपने बचाना है, और फ्रूट वगैरह जो शौक से खाते हैं वो आपने जो है वो देखना पड़ता है आपको। सॉफ्ट फूड में आप काले चने और लाल लोबिया जो होता है, जो हम दालें वगैरह खाते हैं, वो गीली करके उबाल के इनको जो दी जाती हैं। उसके अलावा फ्रूट हो गया, अमरूद, सेब, आड़ू, ये चीज़ें शौक से खाते हैं। चिड़िया की अगर बात कीजिए ना, स्पैरो की, तो उसमें एक बड़ी प्यारी चिड़िया है जो कि गुनगुनाती है और खूबसूरत से गाने भी गाती है, तो उसके मुतालिक बताइएगा हमें, वो कौन सी किस्म है ऐसी? यार वो स्पैरो में जो है वो कनेरी है जिसकी। अच्छा, कनेरी एक ऐसी किस्म है चिड़िया की जो कि गाती भी है? उसकी। तो ये कौन सी है इसमें से? ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए ना, तो ये अपना कनेरी है जी, ये चिड़िया है और ये गाती है और ये बड़ा प्यारा गाती है और इसकी आवाज़ इतनी सुरीली है कि आपको समझ लें कि सुबह अगर आप सुन लें तो बड़ा मज़ा आएगा इसकी आवाज़ का। इसकी आवाज़ सुरीली होने में इसका कोई मतलब आप बताएंगे, इसकी खुराक आप कुछ स्पेशल इसको देते हैं कि इसकी आवाज़ सुरीली रहे? हाँ जी, इसकी खुराक जो है वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा गर्म खुराक देनी पड़ती है और गर्मियों में जो है वो काफ़ी ठंडी खुराक देनी पड़ती है। इसको गाजर का जूस जो है वो बड़े शौक से पीती है ये। अच्छा। और उससे अपना कलर भी चेंज करती है, जो वाइट होगी वो फुल रेड हो जाती है। और ये जो आपने अक्सर सुबह जो है वो कुरान वगैरह की जो लोग आए होते हैं सुनते हैं, पीछे एक चिड़िया बोल रही होती है आवाज़, ये वो आवाज़ है, ये बोलेगी अभी थोड़ी देर में, मतलब रात के टाइम यानी कि बड़ी प्यारी सी आवाज़ आ रही होती है, वो इसी की आवाज़ है। बिल्कुल जी, माशाल्लाह। हम लोगों ने आपको आज परिंदों की पूरी मार्केट की सैर कराई है और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे दिखाए हैं आपको, जिसमें तोते हैं, कबूतर हैं,
बर्ड्स, ये खरगोश हैं और ये भाई मुझे बता रहे हैं कि चिड़ियों की भी नस्लें हैं, यानी कि हर किस्म का जो परिंदा है कि यहाँ पे मौजूद है। जी इस वक्त हम लोग एक और दुकान पे खड़े हैं। यहाँ पे मुझे बड़ी प्यारी प्यारी मुर्गियाँ और तोते और बड़े प्यारे प्यारे किस्म के तोते नज़र आ रहे हैं, कबूतर नज़र आ रहे हैं, चिड़ियाँ नज़र आ रही हैं। इनके मुतल्लिक पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सलमान। अच्छा सलमान साहब, मुझे बताएं कि आपके पास इतने प्यारे प्यारे परिंदे हैं, कुछ मुझे बताएं कि इन परिंदों के बारे में, इनकी क्या खुराक है और ये किस किस्म के हैं और किस टेम्परेचर में ज़िंदा रहते हैं? किस बर्ड के बारे में? हर बर्ड का अलग-अलग प्रोसीजर होता है। बताएं कबूतर के बारे में। कबूतर गर्मी का परिंदा है और ब्रीडर भी गर्मी का होता है और इनके लिए दाना जो है वो मिक्स होता है, इसमें गंदम और बाजरा, कनक, चनक, ये चीज़ें सारी बहुत 4, 7, 8 चीज़ें ऐड होती हैं। और ये जो आपने पैरट रखे हुए हैं तोते बड़े प्यारे प्यारे से, ये सर्दी के ब्रीडर हैं। अब इनका ब्रीडिंग सीज़न आउट हो चुका है, लेकिन सर्वाइवल करवाने के लिए टेम्परेचर तो ज़रूरी है। सर्दी के कौन से महीने हैं इनके? ये स्टार्ट हो जाते हैं सितंबर से। अच्छा सितंबर से। जी सितंबर। ये जो ऊपर एक बड़ा कगली वाला तोता मुझे नज़र आ रहा है, कॉकटेल है। ये कॉकटेल है? कॉकटेल है ये। तो आपके पास बोलने वाला तोता भी है? हाँ जी, ये रॉ पैरट पड़ा हुआ है। अच्छा जी। ठीक है। ये हैंड टेम्ड है, हाथ पे भी बैठ जाता है। फिर ये पीछे इसकी बड़ी फीमेल्स पड़ी हुई हैं, ये टॉकिंग है। ये भी पड़ी हुई हैं। आप तो ये कोई तोता मेरे को बोल के दिखाएं, कोई मतलब कि तोता किस तरह बोलता है? यानी कि ये फीमेल है? ये फीमेल्स हैं। अच्छा ये बोलती हैं? ये बोलती हैं। क्या ये इनकी प्राइस ज़्यादा है? फीमेल जी ये 35,000 की है, बड़ी जो ब्रीडर है। अगर इसमें कम एज की लें तो फिर उसकी थोड़ी, जितनी एज कम होती जाए प्राइस वैल्यू उतनी कम होती जाती है। वो क्यों? एज वैल्यू की वजह से। बड़ी है वो ब्रीड करेगी, जिसकी एज कम है उसकी कीमत इसलिए कम। ये है कि चलें ये ब्रीड करेंगे तो इसके जो लाजिमादा बच्चे हैं वो भी। एज 35 है। अब ये छोटी होगी, अगर उसमें कम 2 साल का बर्ड है या 1.5 साल का, वो 20-22 हज़ार रुपये का हो जाएगा, 25 का हो जाएगा, 15 का हो जाएगा, 7-8 माह का होगा। तो जितना कम होता जाएगा उतनी प्राइस। तो ये जो अपना तोते हैं इनकी सेल ज़्यादा है इनकी, कि इनकी सेल ज़्यादा है? पैरट्स की सेल ज़्यादा होती है। पैरट्स की ज़्यादा है? हाँ जी। आपके पीछे बड़ी प्यारी प्यारी जी चिड़ियाँ बैठी हुई हैं, ये किन इकसाम की हैं? चिड़िया ये हमारे पास सामने फिंचेस हैं, ठीक है, ज़ेब्रा फिंचेस। फिर उसके साथ जावा पड़ी हुई है, जावा भी ब्रीड करती हैं बहुत अच्छी। और उसके बाद ऊपर मोंग पैरट पड़े हुए हैं। अच्छा, ये इनमें कोई एक बड़ी प्यारी सी चिड़िया होती है जो बोलती भी है, गुनगुनाती है? जी कनेरी होती है, उसका नाम कनेरी होता है, सिंगिंग बर्ड कहलाता है, लेकिन वो हमारे पास अभी अवेल नहीं है। इनकी खुराक का ख्याल कैसे रखते हैं आप? इतने सारे परिंदे आपके पास हैं, एट ए टाइम इतनी प्रोडक्ट्स आपने रखी हुई हैं परिंदों की, तो उनका ऊंच नीच होती है कोई कि नहीं? किस तरह मैनेज करते हैं? जारी बात है, जानवर हैं, जानदार चीज़ें रखी हैं तो फिर इतना सा तो होता है, साथ में कुछ ना कुछ अप डाउन होता रहता है। तो फीड शीड ये सबकी जो है वो लहदा फीडें हैं और सबको लहदा दाने लगे हुए हैं। जो सीड खाने वाले हैं उनको सीड लगी है, जिनके फीड्स हैं उनको फीड लगी हुई है। तो इनको दिन में कितनी दफ़ा खाना देते हैं? हम इनको एक बार डालते हैं और वो बर्तन इनके पास ही रहते हैं। नेक्स्ट डे तक साफ़ करके फिर दोबारा नया दाना डालते हैं और ये ख़त्म नहीं कर पाते, ये थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं मर्जी से। अच्छा, पोल्ट्री और पिजन है ना, ये फिनिश करते हैं, लेकिन इनको एक ही बार डालते हैं ताकि वो ख़त्म कर दें नेक्स्ट फिर। कौन सी ऐसी चीज़ आप अपने जो आने वाले कस्टमर हैं उनमें देखते हैं कि ये चीज़ यार ये बहुत लापरवाही करते हैं कस्टमर जो हैं और इसकी वजह से जो परिंदे हैं वो या मर जाते हैं या बीमार हो जाते हैं? कौन सी ऐसी लापरवाही जो कॉमन देख रहे हैं आप? कॉमन इनकी जो है ना खुराक है, जो कस्टमर को अक्सर औकात नहीं पता होती, जिसकी वजह से वो अप डाउन कर लेते हैं और जानवर बीमार होता है उसको। क्योंकि पहले जानवर जब बीमार होगा उसको नज़र आता है ढीला। अब जिसको एक्सपीरियंस है वो तो देख लेगा, जिसको नहीं पता वो उस वक्त ही देखा जाए जब बीमारी अटैक कर चुकी होती है। स्टार्टिंग पे आप कवर कर सकते हैं, लेकिन जब बीमारी अटैक कर चुकी है फिर उसको रिकवरी के लिए मुश्किल होता है। हाँ, तो फिर आप किस तरह कोई डॉक्टर्स हैं या किस तरह मतलब करते हैं इलाज? लोग लेके आते हैं आपके पास बीमार जानवर? बीमार बर्ड्स लेके आते हैं, जो हमारे इलम में हो उनको बता देते हैं कि ये आप कर लें एहतियात, और अगर ना हो जो चीज़ समझ से तो उनको बता देते हैं कि ये यार आप डॉक्टर से रब्ता कर लें। यानी कि मतलब कि डॉक्टर हैं यहाँ पे परिंदों के? जी डॉक्टर यहाँ पे तो नहीं, लेकिन मॉडल टाउन में डॉक्टर्स हैं, वो फिर हम उनको वहाँ पे भेजवा देते हैं। मेरा ख्याल है जो लोग शौक रखते हैं परिंदों के वो तो डॉक्टर का भी उनको पता होगा और बड़ा अच्छे तरीके से इसको मैनेज करते हैं। जी जो शौक रखते हैं, जो सही शौक रखते हैं ना, वो खुद ही डॉक्टर बन चुके होते हैं, उनको डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं रहती। बहुत शुक्रिया आपका जी, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में खैर बरकत डाले और आपके बल्कि परिंदों में भी बरकत डाले जी।
आज हम लोगों ने आपको परिंदों की मार्केट की सैर करवाई, वहाँ पे रंग बिरंगे परिंदे दिखाए, वहाँ पे रंग बिरंगी आपने परिंदे देखे, जिस तरह के सिंगिंग वाली चिड़िया देखी, जिस तरह के आपने कबूतर देखे, जिस तरह के आपने मुर्गियाँ देखी, जिस तरह के आपने मुर्गियों के अलावा खरगोश देखे, खरगोशों की नस्लें देखी, और इन सारे परिंदों की मुख्तलिफ़ किस्म की नस्लें देखी, उनकी सारी खुराक देखी, जो जो खुराकें उनके पे उनको खिलाई जाती हैं, उनको पिलाई जाती हैं, और इन पे फिर सबसे ज़्यादा फ़िश एक्वेरियम देखे, उसके बनने पे, उन पे सारी चीज़ों पे, वहाँ के जो बीट्स हैं वो कहाँ से आते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने आपको एक पूरी मालूमात फराम की परिंदों की मार्केट की। आप लोगों को चाहिए कि इस मालूमात से फ़ायदा उठाना। अब हम लोग दोबारा नेक्स्ट एक और मालूमाती प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान साकिब भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।